हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनंत। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल। जो हमारा न्यूमेरिकल है वो है मशीन डिजाइन से। तो देखते हैं हमारा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। एक एक चीज को समझेंगे और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्या हमारा क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है कि ए बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ 10 किलो न्यूटन। क्या है? एक हमारा बोल्ट है जिसमें हम क्या है, एक्सियल पुल हमारा लग रहा है 10 किलो न्यूटन का। ठीक है, तो यानी ये W हमारा जो गिवन है वो 10 किलो न्यूटन गिवन है। कह रहा है कि एंड ट्रांसवर्स शेयर फोर्स ऑफ 5 किलो न्यूटन। उस बोल्ट पे जो ट्रांसवर्स शेयर फोर्स लग रहा है, यानी हम इसे PS से डिनोट करते हैं, वो लग रहा है 5 किलो न्यूटन का। ठीक है, कह रहा है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट मटेरियल इज इतना। जो हमारा बोल्ट है उसका जो स्ट्रेंथ है, यील्ड स्ट्रेंथ है, यानी सिग्मा YT की बात कर रहा है, या फिर सिग्मा हम लिख सकते हैं इसे, ये 300 MPa गिवन है। ठीक है, तो कह रहा है कि कंसीडरिंग द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जिसे हम FOS कहते हैं, वह कितना है? 2 है। तो डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ ए शाफ्ट। कह रहा है इसका डायमीटर कितना होगा, जो हम बोल्ट यूज कर रहे हैं उसका डायमीटर कितना होगा अगर उस पे क्या है, इतना एक्सियल फोर्स लग रहा है और ट्रांसवर्स शेयर फोर्स लग रहा है। वो भी किसकी हेल्प से हमें जो डायमीटर फाइंड करना है, वो कह रहा है कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी के द्वारा और डिस्टॉर्शन थ्योरी, एनर्जी थ्योरी के द्वारा। तो देखो इसमें क्या है दोस्तों, आपका 10 नंबर में क्वेश्चन आता है, अब बिल्कुल इजी रहता है बट आप कर नहीं पाते हैं। एक एक चीज को थोड़ा समझेंगे, देखेंगे किस तरीके से हम रिलेट कर पाते हैं। तो इसमें ये चीजें पूछ रहा है। अब एक इसमें टॉपिक हमारा थ्योरी ऑफ फेलियर का, वो आप जरूर पढ़िएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके 10 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। तो थ्योरी ऑफ फेलियर में ये आपको दोनों मिलेगा कि ये फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी होती क्या है, या फिर डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी क्या होता है। तो देखो अभी हमें चाहिए क्या, डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट चाहिए। हमें क्या करना है, डायमीटर फाइंड करना है। ठीक है, अब डायमीटर को फाइंड करने के लिए देखो पहले हमें क्या चाहिए, W दिए हुआ है, PS हमारा गिवन है, सिग्मा YT दिया है और FS दिया है। तो हम पहले करें क्या, इस पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकाल लेते हैं। यानी मैक्सिमम अगर हम शेयर स्ट्रेस को फाइंड करें तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम के लिए शेयर स्ट्रेस के लिए 1/2 रूट में सिग्मा स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर। तो हमें सिग्मा और T चाहिए। पहले देखो आपको पता है जो हमारा टेंसाइल है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट एक्सियल फोर्स लग रहा है, यानी टेंसाइल फोर्स लग रहा है एक तरीके से हमारा। तो हम इसे कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, यानी सिग्मा अपान क्या हो जाएगा, W अपान एरिया। अब देखो W हमारा कितना है, 10 किलो न्यूटन है। एरिया हमारा क्या होता है, π/4 d स्क्वायर। ठीक है, अब ये ऊपर गया है, हमारा कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे पाई की वैल्यू रख के, तो ये आएगा 12.73 d स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा, हमें d तो फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारा d आ गया। अब नेक्स्ट पे जो हमारा शेयर फोर्स लग रहा है वो कितना है, 5 किलो न्यूटन है। तो शेयर स्ट्रेस क्या होगा, शेयर स्ट्रेस टाउ PS अपान A, ये हमारा गिवन है। ठीक है, ट्रांसवर्स हमारा जो शेयर स्ट्रेस है कितना है, 5 है। एरिया हमारा पूछ रहा है π/4 d स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा पाई के वैल्यू पुट करेंगे, इसके कैलसी से सॉल्व करेंगे तो हमारा 6.365 अपान d स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, किलो न्यूटन प्रति mm स्क्वायर है। ठीक है, ये भी हमारा सेम यूनिट है, किलो न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। अब हमें ये चीजें मिल गई, यहां से हम क्या करते हैं, d को फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें ये वैल्यू पता है। ठीक है, तो उसको पुट करते हैं 1/2 सिग्मा का वैल्यू पुट करेंगे, कितना है 12.73 अपान d स्क्वायर का होल स्क्वायर 4 6.365 का अपान d स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, किलो न्यूटन है, इसे हम क्या करते हैं 10 की पावर 3 कर देते हैं। ओके, अब यहां से क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा जो सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 9000 d स्क्वायर न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। ये कैलसी से दोस्तों आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। d स्क्वायर है हमारा रूट में, क्योंकि 4 की पावर जाएगा इसलिए कॉमन हो जाएगा, d स्क्वायर आ जाएगा, 1/2 बचेगा। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करके प्लस करेंगे, तो ये हमारा निकल के
आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या था, टाउ मैक्स था। अब देखो ये हमारा जो मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारा जो टाउ मैक्स होता है वो कितना आता है, सिग्मा वाई टी अपान 2 इंटू फैक्टर ऑफ ये होता है हमारा एफओएस। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये हमारा फॉर्मूला ऑलरेडी पता है हमें कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस में ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसलिए कह रहा हूं ये आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग डी का वैल्यू किसके कैसे आएगा और इसके अकॉर्डिंग हमारा डी का वैल्यू कैसे फाइंड होगा। तो टी मैक्स हमारा होता है सिग्मा वाई टी अपन 2 इंटू एफ ओ एस यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब क्या करें, सारी वैल्यू को हम पुट करते हैं। ये हमें 9000 अपन डी स्क्वायर हमें यहां से मिल गया है ये वाला। एक में सिग्मा वाई टी हमारा गिवन है कितना, 300 है ना, हाँ 300 है। अब इनटू क्या हो गया 2, और हमारा जो ये भी वैल्यू हमारा 2 गिवन है, तो हम यहां से डी का वैल्यू जल्दी नहीं फाइंड कर सकते। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हो गया 30, डी स्क्वायर है इसका इससे मल्टीपल करेंगे, डी का वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे। तो डी का वैल्यू हमें कितना जाएगा 10.95 mm। ठीक है, ये हमारा जो डी का वैल्यू आया है क्या आया है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग आया है। अब अगर हम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी का यूज कर रहे हैं तो डी का वैल्यू कितना फाइंड होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसके लिए हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा कि हमारा जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होता है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगा, ठीक है, सिग्मा 1 और 2 की बात कर रहे हैं हम। तो सिग्मा अपान 2 प्लस, फॉर्मूला आपको पता ही है, प्लस माइनस होता है, 1 अपान 2 होता है, और ये हो गया सिग्मा स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, यही हमारा होता है। और हमें सारी चीजें क्या है पता है, ये हमारा क्या पता है 7.73 अपान डी स्क्वायर है, और ये प्लस माइनस 1 अपान 2, ये वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल लिया है। अभी देखिए, इसके पहले हमने निकाला है सारा वैल्यू, ऐसे कर लेता हूं मैं, आपको दिखेगा। ठीक है, सिग्मा का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाला कितना, 12.73 अपान डी स्क्वायर। बस आपको क्या करना है, इजीली सॉल्व करना है दोस्तों, 10 नंबर आपके फिक्स हो गए यहां से। अब आप क्या करते हैं सर एग्जाम में, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो देखते हैं ये टाउ का वैल्यू हमें क्या है, यहां से गिवन ये 6.365 अपान डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 15.365 डी स्क्वायर एक में। ये मैंने जनरली बुक से सॉल्व कर दिया, आप कैलसी लेके सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। और ये हो जाएगा 2.635 अपान डी स्क्वायर किलो न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। अब हमारा पूछ क्या रहा था, क्या था डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के अकॉर्डिंग डी का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारी जो डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी होती है वो क्या है, वो कहता है हमारा ये क्या है, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। ठीक है, एनर्जी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, सिग्मा 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी एक तरीके से सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 और सिग्मा वाई टी का होल स्क्वायर अपान एफ ओ एस का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, अगर आप पढ़ेंगे डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी तो आपको ये मिलेगा कैसे निकल के आता है ये। ठीक है, अब क्या करना है, सीधे इस वैल्यू को पुट कर देना है। 1 के क्या है 15 है, 15.365 अपन डी स्क्वायर, ये प्लस 2 का वैल्यू कितना है माइनस 2.635 अपन डी स्क्वायर माइनस 2 1 15.635 डी स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये भी हो गया 2.635 डी स्क्वायर इक्वल, ये वैल्यू हमारी कितना है सिग्मा वाई टी, अभी हमने फाइंड किया था, एक गिवन है हमारा 300, ये कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब एफ ओ एस हमारा कितना गिवन है 2, ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, सीधे आपको सॉल्व करना है। ये हमारा एमपीएम है, इसको हम चेंज कर लेंगे तो इस तरह 0 पॉइंट इतना आएगा, क्योंकि सारी हम यूनिट सेम रखेंगे एमएम में। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू यहां से में इजीली फाइंड हो जाएगा 10.95 mm। कुछ नहीं करना था दोस्तों, सिर्फ क्या है हर एक चीज को फॉर्मूले में रखना था और आपका न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे जो आपके मशीन डिजाइन में इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।